हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्ट्रिक्ट सर्कल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु सूचना जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश से संबंधित सारी सूचनाएँ विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वे भी प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सके और प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के अवसर प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं सभी जानकारी को विस्तारपूर्वक। तो कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं प्रवेश की सूचना। ठीक है। तो स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय संशोधित नियमावली 2020 अनुसार प्रदेश के आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों के शालाओं से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों के उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के साथ साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया एवं CS, क्लैट इत्यादि से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के योग्य बनाने हेतु यह विद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है। तो आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए ही यहाँ विद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है। प्रयास आवासीय विद्यालय को इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाने हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है। तो सत्र 2021-22 में इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाना है। ठीक है। तो इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं प्रवेश परीक्षा की तिथि निम्नानुसार है। तो आप लोग आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं 4/10/2021 तक। ठीक है, 4 अक्टूबर तक। तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2021। कहाँ जमा करना है? जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में। और प्रवेश परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया गया है। कब है? 10/10/2021 रविवार को प्रातः 10:30 से 1 बजे तक। ठीक है। तो 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है रविवार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 4 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करना है। तो इस बारे में आपको अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में आगे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और भी जानकारी आपको विस्तार से धीरे धीरे मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम बता देते हैं आप लोग को, वर्तमान में नामांकित प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना है। तो प्रयास विद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या निम्नानुसार। इसको देख लेते हैं कितने सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, कितने सीटें रिक्त हैं जिसमें अभी प्रवेश लिया जाना है। तो प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सुड्डू रायपुर में बालक की 200 सीट हैं। ठीक है। और प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में 155 सीट है। ठीक है। और प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर में बालक की 75 सीट है और बालिका की 50 सीट है। टोटल 125 सीट है। और देख लेते हैं प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग में 75 सीट बालक के हैं, 50 सीट बालिका के हैं। तो टोटल 125 सीट है दुर्ग में। ठीक है। और प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर में 75 सीट बालक के हैं और 50 सीट बालिका के हैं। टोटल 125 सीट है। और प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर में 76 सीट बालक के हैं, 50 सीट बालिका के हैं। टोटल 125 सीट है। और प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर में 50 सीट बालक के, 50 सीट बालिका के, टोटल 100 सीट है। ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा में 50 सीट है और बालक के 50 सीट है और बालिका के 50 सीट है। इस प्रकार टोटल 100 सीट है। ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जसपुर में 50 सीट बालक के हैं और 50 सीट बालिका के हैं। टोटल 100 सीट है। ठीक है। तो इस प्रकार से बालक के टोटल 650 सीट हैं और बालिका के 505 सीट है। ठीक है, 505 सीट है। और टोटल सीट की अगर बात करें बालक और बालिका को मिला करके तो 1155 सीट है, 1155 सीट है। ठीक है। योजना के अंतर्गत प्रवेश हेतु शामिल क्षेत्र। ठीक है। तो इस योजना में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए शामिल क्षेत्र क्या है, स्टूडेंट को कौन से क्षेत्र से होना चाहिए, तो देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु होने वाली परीक्षा में नामांकित क्षेत्र के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
तो कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं? पहला तो प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएँ, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चे जो प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय शाला हो गया या अशासकीय शाला में पढ़ते हैं और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण किए हैं, वे बच्चे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नक्सल प्रभावित घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले, ठीक है, कि ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित घोषित हैं और ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, ठीक है, लेकिन वो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहाँ पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय और अशासकीय शालाएँ के बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जैसे हो गया कमार हो गया, बैगा हो गया, बिरहोर हो गया, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया और पांडव तथा भुंजिया के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण प्रदेश के रूप में मान्य होगा, ठीक है। तो प्रवेश में आरक्षण देख लेते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 53%, ठीक है, 53% रक्षित है और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए 4% रक्षित है, ठीक है, 4% रक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए 13%, ठीक है, 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% और सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, ठीक है। तो सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होंगे और इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग में भी क्या होगा, परस्पर परिवर्तनशील होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन हेतु मापदंड क्या है देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों को कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से सत्र 2020-21 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा और जो नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है परिवार है उस पर जो उक्त प्रावधान है लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर मतलब उसको क्या है, नक्सल हिंसा से प्रभावित जो परिवार है उनके बच्चे को सीधे प्रवेश दे दिया जाएगा। नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यदि कोई नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के बच्चे हैं तो उसको सीधे प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है देख लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय विज्ञापित राज्य जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। और विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थियों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। विज्ञापन में प्रकाशित विवरण तथा एवं शर्त के अनुसार विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा, अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी, ठीक है, संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी, मतलब प्रत्येक जिले में इसका परीक्षा का आयोजन किया जाना है जिला मुख्यालय में, ठीक है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर सहायक आयुक्त द्वारा अपनी निगरानी में कराया जाएगा। मूल्यांकन कार्य मेरिट सूची तैयार करने का दायित्व आयुक्त द्वारा संचालित प्रयास विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय को सौंपा जाएगा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी। प्राक चयन परीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को संस्था में प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम का विकल्प अपने आवेदन में देना होगा, ठीक है। आवेदकों को संस्था में प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम का विकल्प अपने आवेदन में देना होगा, ठीक है। जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको संस्था में कौन से संस्था में प्रवेश लेना है उसके लिए प्राथमिकता क्रम का आपको विकल्प भरना होगा, ठीक है। प्रयास आवासीय विद्यालय का आवंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता अनुसार किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से
प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जाएगा। ठीक है, इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन, तो प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा। अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य जो है रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परीक्षा केंद्र, कोड एवं रोल नंबर आवंटन से संबंधित जानकारी। तो प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 6 अंकों का रोल नंबर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 6 अंक का रोल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब प्रथम 2 अंक जो है जिले के कोड को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और शेष 4 अंक जो है विद्यार्थी का रोल नंबर होगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय तो निम्नानुसार कोड आवंटित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन से जिले को क्या कोड मिला हुआ है। कोरिया को 10, सूरजपुर को 11, सरगुजा को 12, जसपुर को 13, बलरामपुर को 14, कांकेर को 15, जगदलपुर को 16, नारायणपुर को 17, बीजापुर को 18, दंतेवाड़ा 19 और सुकमा को मिला है 20 और कोंडागांव को 21 और राजनांदगांव को 22। ध्यान रखेगा, राजनांदगांव 22, महासमुंद जो है 23, गरियाबंद 24, बालोद 25, धमतरी को मिला है 26 और कबीरधाम को मिला 27, कोरबा को मिला है 28 और गौरेला पेंड्रा मरवाही को मिला हुआ है 29, बिलासपुर को 30 एवं रायगढ़ को 31। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रोल नंबर रहे तो इस प्रकार से कॉलम है जिसमें प्रथम 2 अंक क्या होगा, जिला का कोड होगा। जैसे कि आप राजनांदगांव के हैं तो आपका प्रथम 2 अंक क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, 22 होगा प्रथम 2 अंक। उसी प्रकार आप महासमुंद के होंगे तो 2-3 होगा, मतलब 23 होगा प्रथम 2 अंक। उसके बाद आपको जो भी रोल नंबर मिलेगा वो होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का पैटर्न के बारे में बात कर सकते हैं। ये भी आप लोग एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न किस प्रकार होगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। तो प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम में होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों माध्यम में मिलेगा, दोनों में होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटा 30 मिनट का होगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का होगा। प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं स्तर के होंगे। ठीक है, तो कक्षा 8वीं का आप लोग पढ़ाई तो किए हैं, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण किए हैं, तो 8वीं स्तर के प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से 20, सामाजिक विज्ञान से 20, अंग्रेजी से 20 तथा हिंदी और संस्कृत के 10-10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित स्थान पर निशान लगाना होगा। ठीक है, तो आपको OMR शीट भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की अगर बात करें तो संबंधित कर्मचारी प्रश्न पत्रों की प्राप्ति पश्चात उसे सुरक्षा के साथ ले जाकर जिले के सहायक आयुक्त को सौंपेगा। सहायक आयुक्त द्वारा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे एवं परीक्षा दिनांक को 3 लोगों के, जिसमें विद्यार्थी, परीक्षार्थी के पालक तथा पर्यवेक्षक के समक्ष खोला जाएगा। ठीक है, परीक्षा हेतु केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन के संबंध में तो परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा परीक्षक, केंद्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। इसमें यहाँ ध्यान रखा जाएगा कि नियुक्त किए जा रहे कर्मचारी का रिश्तेदार, ठीक है, परीक्षा में सम्मिलित न हो रहा हो। ठीक है, यहाँ इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नियुक्त किए जा रहे कर्मचारी का रिश्तेदार जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा हो। ठीक है, परीक्षा उपरांत OMR शीट उत्तर पुस्तिका का सीलबंद लिफाफा केंद्र अध्यक्ष द्वारा उसी दिन जिले के सहायक आयुक्त को सौंपा जाएगा। सहायक आयुक्त द्वारा मूल्यांकन कराने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन केंद्र के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर को सीलबंद लिफाफा 12/10/2021 तक विद्यार्थियों को सूची सहित भेजने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों की सूची सहित भेजने की ठीक है, विद्यार्थियों की सूची सहित भेजने की व्यवस्था की जाएगी। तो महत्वपूर्ण सूचना एक बार और देख लीजिए। जैसे कि महत्वपूर्ण सूचना आपका आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पहले ही बता चुके हैं, तो 4/10/2021 है। ठीक है, जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं फॉर्म्स को। और प्रवेश हेतु प्राक चयन परीक्षा की तिथि है 10/10/2021 रविवार को प्रातः 10:30 से 1 बजे तक। ठीक है, 10 अक्टूबर को एग्जाम होना है, 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली 2020 में उल्लिखित नियम एवं शर्त लागू होंगे। ठीक है, तो आपके जो प्रवेश होंगे स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली 2020 में उल्लिखित नियम एवं शर्त के अनुसार होगा। ठीक है, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय मूल्यांकन केंद्र के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर को 8/10/2021 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ होगा। तो ये है आवेदन फॉर्म का प्रारूप। तो आप लोगों को यह हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप भर के आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।